नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं कमलेश जी। अभी हम लखीसराय के बढ़िया में हैं और जैसा कि बीपीएससी 67वीं का रिजल्ट आया है और बढ़िया से अभी लखीसराय जो है ज़िला है, लखीसराय ज़िले के 2 लाल और दोनों ही बढ़िया के ही वासी हैं। उन्होंने 67वीं को क्वालिफाई किया है। एक हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए प्रधान जी हैं, जिन्होंने चला है 481वां रैंक और इसमें इनको पद मिला है बीसी ईवीसी वेलफेयर ऑफिसर। तो ये हमारे साथ प्रशांत जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। प्रशांत जी, यहाँ तक पहुँचने के लिए कहाँ से प्रेरणा आपको मिली? मेरे माता पिता और मेरे भाई हमेशा मोटिवेट करता था कि तुम कर सकते हो सिविल सेवा, तुम करो, एक बार करके देखो। तो फिर मैंने सोचा कि करना चाहिए और थोड़ा समाज के प्रति मेरा लगाव रहा है शुरू से कि कुछ सेवा करें, अपना जो भी मेरा पोटेंशियल है उसका यूज करें समाज के उत्थान के लिए। तो मैं इस चीज़ को सोच के मैं इस सेवा में आने की कोशिश की। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? परेशानी तो बड़ा चीज़ के लिए तो परेशानी होती है, लेकिन सबको पार पाना ही असली कंपटीशन होता है। बहुत कंपटीशन रहा इसमें, बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन फाइनली जो है अंतिम रूप से चेक। आपने दूसरी बार? ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहला प्रयास में मेरा मेंस नहीं हुआ था किसी वजह से, और दूसरा प्रयास। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा? मेरी प्रारंभिक शिक्षा बढ़िया में ही ज्ञान भारती हाई स्कूल से मैंने पढ़ाई किया है 10वां तक। फिर TLN लोहरा से मैंने 12th किया है। उसके बाद मैंने बीटेक किया हुआ APJ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुरुग्राम दिल्ली से। फिर उसके बाद मैं जॉब किया 2019 तक। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करूँ। तो फिर बीटेक करने के बाद फिर ये सिविल सेवा शुरू से, जैसा मैंने बताया आपको कि मैं 2013 में एक्चुअली जब मैं पास हुआ तो उस समय मेरा बहुत मन था यूपीएससी का तैयारी करने का, लेकिन कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम इस तरह की थी घर के में कि मुझे जॉब में जाना पड़ा। तो मैं जब फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हो गया उसके बाद मैंने सोचा कि फाइनली फिर घर में मैंने बात किया, कि पापा से बात किया, भाई से, छोटा भाई है मेरा, उससे बात किया कि एक अटैम्प्ट मतलब 2 साल में देना चाहता हूँ सिविल सेवा। मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है, मैं इस सेवा में जाना चाहता हूँ, तो कोशिश करना चाहता हूँ मैं इसमें आने की। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम करो, अब कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैं सबकी अनुमति से फिर मैंने तैयारी शुरू की। तो ये कहाँ, मतलब आप इसकी तैयारी दिल्ली में या पटना में रखी, कहाँ पे? इसकी तैयारी मैंने पटना में रह के किया। फिर दिल्ली में मैंने अपना जॉब रिजाइन कर दिया और रिजाइन करने के बाद मैं पटना शिफ्ट हो गया। फिर यहीं पे रह के तैयारी शुरू की। पहला अटैम्प्ट मैंने 66 में दिया, तो 66वीं पहला अटैम्प्ट में मैंने मेंस लिखा, बट किसी वजह से मेरा मेंस नहीं हो पाया, कुछ नंबर से रह गया मेरा। फिर मैंने दूसरा प्रयास 67वीं दिया, 67वीं फाइनली लिस्ट में जगह बना लिया। थैंक यू। ये प्रशांत जी, और एक बात बताइएगा, जो ये ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है बढ़िया और बहुत दिनों के बाद यहाँ जो है बढ़िया से रिजल्ट आया बीपीएससी में, तो यहाँ के जो ग्रामीण परिवेश में विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह तैयारी करें कि जो है वो भी आपकी तरह बीपीएससी कंप्लीट कर लें? अभी तो बीपीएससी या यूपीएससी का तैयारी करने का डिजिटल जो एक प्लेटफॉर्म बच्चों को मिला है तो थोड़ा आसान हो गया है। अब गांव में रह के भी आप यूट्यूब के सहारे आप तैयारी कर सकते हैं। इतना कंटेंट है और रेलेवेंट कंटेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सही है, ये थोड़ा पता होना, जानकारी होना चाहिए। उसके लिए कोई अगर प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए बच्चों को, तो कंटेंट का कमी नहीं है यूट्यूब पे। आप वहाँ से एक ऑथेंटिक सोर्स का यूज़ करके आप तैयारी गांव से भी रह के कर सकते हैं। जैसे मैंने पटना में स्वाध्याय किया, मैंने खुद से तैयारी करी। हाँ, मटेरियल का सिलेक्शन जो था मेरे लिए मायने रखता था, तो उसके लिए मैं कुछ मटेरियल, कुछ अपने सीनियर से बात करके ऑथेंटिक मटेरियल सोर्स को परचेज किया था, फिर उससे तैयारी करी। ये सफलता का श्रेय आप किसे देना? मैं अपने सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता और मैं अपने छोटे भाई को देना चाहूँगा। तो छोटा भाई खासकर जो मेरे मतलब बैकबोन की तरह मेरे पीछे हमेशा खड़ा रहा। जब भी मैं डिमोटिवेट होता था इस जर्नी में तो बहुत संभाला वो छोटा भाई। तो मैं उसके लिए अलग से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऐसा भाई बहुत कम को मिलता है। प्रशांत जी के पिताजी हैं गोपाल शरण जी, एक शिक्षक हैं और बढ़िया जैसे गांव में, जो कि
माहौल उस समय 90 के दशक में यहाँ दूसरे तरह का माहौल था। उसके बाद आप जो है यहाँ पर गांव से बाहर रहे, फिर गांव में आए, बच्चों को पढ़ाए, तो आज जो है कैसा महसूस कर रहे हैं? स्वाभाविक है कि बच्चे जब अच्छा बनते हैं, पिता से जब बड़ा लकीर खींचते हैं, इस पराजय में खुशी मिलती है। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ तो बहुत आई, सामाजिक प्रयास, मानसिक त्रास, आर्थिक ह्रास, बहुत चीज़ झेलना पड़ा, लेकिन धैर्य में रखा रहा। जितनी में उतनी बातें होती थी मैं सुनता नहीं था, केयर नहीं करता था, अपना काम में लगा रहा और बच्चे भी अपना काम में लगे रहे। इसी धैर्य का परिणाम है कि आज बच्चा इसको क्रैक कर पाया। ये तो एक सफल इंजीनियर थे, उसके बाद फिर जो है बीपीएससी का तैयारी किए, तो आप लोगों को आपको ऐसा भी लगा कभी अगर इधर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? नहीं, उसमें हम एश्योर्ड थे कि इसका एक्सपीरियंस है वहाँ, अगर इधर नहीं हुआ तो फिर अपने लाइन में जाएगा। आप शिक्षक हैं, अभी भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आप खुद अपने बच्चे को पढ़ाए हैं, तो और भी जो यहाँ के गार्जियन माता पिता हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना चाहेंगे कि बच्चे को ईमानदारी से पढ़ाया जाए। अभी कुकुरमुत्ता जैसा बहुत सारा स्कूल खुल गया है और बड़हिया में लोगों को इंग्लिश की जानकारी बहुत कम है, उसी का बहुत सा गलत फायदा भी उठाया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो यहाँ पर अंग्रेजी को समझने वाले लोग हैं उनके बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं। तो अगर गार्जियन केयरफुल रहें तो बच्चे ऊंचाइयां नाप सकते हैं। तो अभी हम बड़हिया से आपके साथ थे, अभी तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ।